जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवती के इस पावन स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के सारे कष्ट और भय दूर हो जाते हैं और वह निर्भय होकर सुखी जीवन जीता है। तो चलो स्कंद माता की आरती मैं गाकर सुनाती हूँ। माँ स्कंद माता की आरती। माँ जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कई पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में है तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे, भक्ति हमें मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय माता दी भक्तों। माँ स्कंद माता की व्रत कथा। यह कथा उस समय की है जब धरती पर तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उससे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। वह समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही चला गया। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव जी का ही पुत्र मार सकता है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। भक्तों, माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध किया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही
देवी पार्वती के स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती हैं। उनकी वो गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने पर भक्तों को मोक्ष